हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लर्निंग स्टेप्स। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट 3 टेरिडोफाइट्स हमारे प्लांट क्लासिफिकेशन का। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले दो पार्ट्स में एल्गी ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो कोई भी डाउट हो तो वापस उस वीडियो पे जाके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है, आपको क्या समझ नहीं आया है। मैं उसे रिप्लाई करूंगी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टेरिडोफाइट्स पे आते हैं सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ओके, तो टेरिडोफाइट्स में जो होते हैं ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब इन प्लांट्स में पहली बार जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ। इनके पास ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम्स है, ट्रू लीव्स है, इसलिए ये ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस है। ये मोस्टली मॉइस्ट और शेडी प्लेस में मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल इसका है फर्न्स। अपने गार्डन में जरूर देखे होंगे आप लोगों ने ये छोटे छोटे फर्न्स। ओके, रिप्रोडक्शन देखते हैं टेरिडोफाइट्स में कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स बनाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। इनका गैमेटोफाइट स्टेज होता है प्रोथेलस, जो कि छोटा और इंडिपेंडेंट रहेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर हमेशा जरूरी होता है, इसलिए ये अभी भी कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं बन पाए हैं। ओके, वाटर इनको अभी भी रिक्वायर्ड है। हाँ, है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइम इनको वाटर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, जो एग्जाम में पूछा जाता है मेनली। ठीक है, इस पे नीट पर क्वेश्चन भी बनता है। मैं नीट के हिसाब से सारे पॉइंट्स क्विकली समझा रही हूँ, बहुत कंसाइजली। ओके, तो सिर्फ एक टाइप के स्पोर बनाते हैं अगर, तो होमोस्पोरी है ना। हेट्रोस्पोरी मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक मेल एक फीमेल है, व्हाटएवर, बट दो डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको क्या बोलोगे, हेट्रो। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ओके, हेट्रोस्पोरी फ्यूचर में सीड हैबिट बेस बनता है। ठीक है, ये कंसेप्ट इवोल्यूशन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हेट्रोस्पोरी आती है तो नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और इवोल्यूशन होता है। ओके, आगे जाके इवोल्यूशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म से पहले आप ये देख लो टेरिडोफाइट्स के फोटो जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। सबसे पहले स्लेजिनेला दिया हुआ है, इक्विसेटम दिया है, फर्न्स दिए हुए हैं, सेल्विनिया दिया हुआ है। एज इट इज, बिना आंख बंद करे नींद में अगर भी सोचो कि टेरिडोफाइट्स कैसे दिखते हैं तो आपको ये चार दिखने चाहिए। ठीक है, विथ लेबलिंग। हमेशा कभी कभी नीट में पता है क्या होता है, नीट में आपकी ये लेबलिंग को ऐसे मतलब इरेज कर देंगे मेनली। तो फिर पूछेंगे कि ये ए क्या था, ये बी क्या था, ये सी क्या था। आपको बताना पड़ेगा, मुझे मार्कर नहीं चल रहा है, बट ठीक है आप समझ सकते हो। तो ये चीजें आपको करनी है, डायग्राम मत छोड़ना कभी भी। जिम्नोस्पर्म पे आते हैं। जिम्नोस्पर्म भी इसी में कंप्लीट कर रही हूँ मैं, नया एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बना रही क्योंकि टेरिडोफाइट्स बहुत छोटा था। छोटा तो नहीं है, बहुत वास्ट है, पर मैं आप लोगों को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्विकली समझा रही हूँ कि आपकी बोर्ड एग्जाम भी निपट जाए, नीट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, नेक्ड सीड। ठीक है, तो जो प्लांट जिनके सीड नेक्ड रहेंगे वो आते हैं जिम्नोस्पर्म में, है ना। इनके सीड किसी भी चीज से कवर नहीं होते, फ्रूट के अंदर नहीं होंगे, नेक्ड होंगे। जैसे आम है, आम का सीड उसके पल्प से कवर होता है तो वो जिम्नोस्पर्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये नेक्ड होंगे। ये मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं, जैसे ट्री हो गए, शब्स हो गए। इनके लीव्स कैसे होंगे, निडल जैसे, है ना, निडल जैसे होते हैं, जिससे इनका वाटर लॉस कम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना। ये कोल्ड रीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं, एग्जाम्पल है पाइन, साइकस। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये प्रोड्यूस करते हैं कोन्स। ठीक है, कोन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे सो हम कोन्स बोल रहे हैं। मेल कोन्स, फीमेल कोन्स। मेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेट एंड फीमेल को बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेट। पॉलिनेशन मेनली कौन सा होगा, विंड पॉलिनेशन, मतलब हवा के द्वारा होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा
और वो अनकवर्ड रहेगा, ठीक है, सीड एक्सपोज्ड रहेंगे। फ्लावर्स, फ्रूट, कोई भी चीज को कवर नहीं करेगी, ना इनमें होंगे, इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट से अलग रखा गया है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं आते जिम्नोस्पर्म। ओके, अब आते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन आता है। तो फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले जिम्नोस्पर्म हमने ये देख लेते हैं। तो आपको जिम्नोस्पर्म में दिया है सबसे पहले साइकस, आपने देखा होगा बहुत जगह ये मिलेगा आपको डेकोरेशन के लिए, ठीक है। हमारा पाइनस, पाइनस का ट्री भी बहुत जगह मिल जाता है। ये जिंकांगो, ठीक है, इसके सीड्स ये नेक्ड है, दिखा रहे हैं। ये भी डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, नींद में कैसे भी करके रट लो, नीट में ये आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में से एक डायग्राम आएगा जिसकी लेबलिंग आपको सही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं हमारे एडवांस प्लांट्स हैं, ठीक है। ये होते हैं सबसे स्पेशल, क्योंकि इसके सीड्स जो होते हैं एनक्लोज्ड होंगे, मतलब फ्रूट के अंदर खाने को भी मिल रहा है इनसे, बाकी सबसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था अभी तक, तो इनमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, मतलब मैक्सिमम प्लांट इसी कैटेगरी में आते हैं, ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में पाए जाएंगे ये, हर। ओके, क्लासिफिकेशन इसका देखिए अगर, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप का रहता है, डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, डाइकोटिलिडेंस एंड मोनोकोटिलिडेंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर देखें, पहले ये डायग्राम देख लो, डाइकॉट का ये दिया हुआ है, मोनोकॉट का ये दिया है। अब इनके लीफ में डिफरेंस आता है, डाइकॉट का वेनेशन अलग होगा, मोनोकॉट का वेनेशन अलग होगा। ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन हमने लिखा है शायद से मैंने इसमें, जी नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होता है एंजियोस्पर्म्स में, वो सबसे एडवांस होता है। फ्लावर्स रहेंगे ऑब्वियसली, तो पॉलिनेशन होगा काय से, इंसेक्ट से, विंड से या एनिमल से। और सबसे इम्पोर्टेंट इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, डबल फर्टिलाइजेशन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और एम्ब्रायो बनता है, एंडोस्पर्म बनती है, ये सब चीजें होंगी इसके अंदर। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो मोनोकॉट डाइकॉट बता दिया है। मोनोकॉट मतलब वन कॉटिलिडन, मेनली इसके अंदर कौन सा वेनेशन होता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट, ये तीन चीज याद रखना। मोनोकॉट में वन कॉटिलिडन, पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट, कहीं लिख लीजिए। डाइकॉट में टू कॉटिलिडन, रेटिक्यूलेट वेनेशन, टैप रूट, ठीक है। पैरेलल वेनेशन जैसे मतलब आपने देखी होगी बनाना लीव्स, है ना, उसमें से लाइंस जो होती है, वेनेशन वेन्स पैरेलल रहेगी एक दूसरे के, पैरेलल चलती है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जो हम टिपिकल ड्राइंग बनाते कि ये कैसा हो गया, एक इधर से वेन निकल रही है, एक इधर से वेन निकल रही है, फिर उसके बाद आगे एक और वेन निकल रही है, ये रेटिकुलेट में आता है, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जांपल देखो बताऊं मैं आपको अगर कुछ, तो वीट हो गया हमारा सबसे बेसिक, और डाइकॉट में हम मैंगो देख लेते हैं। दोनों की पत्तियां लेना, देखना, आपको बिल्कुल क्लियर फर्क समझ में आएगा। रूट्स भी देखोगे तो वीट की रूट जो आपको थोड़ी फाइब्रस मिलेगी। अब मैंगो की रूट देखने के लिए झाड़ मत काटना, झाड़ काटना बहुत गलत बात है, आप गूगल करिएगा, ठीक है। सो एक कंपैरिजन या एक क्विक समरी दे देती हूँ मैं पूरे चैप्टर की आपको, कि एल्गी जो होती है हमारी सिंपलेस्ट एक्वाटिक प्लांट थी, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे ब्रायोफाइट्स पे, उसमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं थे, पर एल्गी से वो थोड़े एडवांस थे। फिर आए थे हम टेरिडोफाइट पे, उसके अंदर वेस्क्यूलर बट नो सेट्स, ओके। जिम्नोस्पर्म पे आए थे, नेट सेट थे। एंजियोस्पर्म में आए थे, सीड इनसाइड द फ्रूट। तो ये पूरे सीक्वेंस में हमने प्लांट इवोल्यूशन देखा था। सो फाइनल कंक्लूजन में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज हमने प्लांट किंगडम डिटेल में समझ लिया है। हमने क्लासिफिकेशन देखा, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स देखे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उनका रिप्रोडक्शन देखा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगी मैं आप लोगों से, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा प्लांट ग्रुप सबसे इंटरेस्टिंग लगा बेसिकली देखने में, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, ओके।
और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आगे कंटिन्यू आप अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके अंदर। तो ये एक्सरसाइज दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की कि एलगी का क्लासिफिकेशन क्या है, ये मैं आपसे भी करवाऊंगी और मैं भी करके बताऊंगी, ठीक है। देन ये बेसिक चीज़ें, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे मैं बोर्ड्स वालों के लिए कराऊंगी, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।